गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को जो प्रोजेक्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए। तो ये आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए वीडियो है, इसको ध्यान से देखना तो आपको प्रोजेक्ट समझ में आएगा कि कैसे क्या बनाना है। ठीक है, मैंने आपको प्रोजेक्ट में दिया इंग्लिश के प्रोजेक्ट में आपको दिया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं ए एंड द, उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं आर्टिकल्स। एक होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द, है ना, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो इनके काइंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनाइट और एक होते हैं डिफिनाइट। इंडेफिनाइट में आता है ए और एन, जिसको हम इंडेफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं। जो भी किसी भी पर्सन या चीज़ों की बात की जा रही है उनके बारे में ये उनके आगे लगाया जाता है। कौन कौन से? ए और एन। और दूसरा होता है पहला होता है इंडेफिनाइट और दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल द होता है और ये तब लगाया जाता है जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की हम बात कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि ए, एन और द का यूज़ हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कब ए का यूज़ होगा, कब एन का होगा और कब द का ही होगा। तो ए बेटा, जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वॉवेल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, उनके आगे होता है एन का यूज़। और बाकी जितने भी वर्ड्स बचे हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर उसमें ए का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा ये डिफ्रेंशिएट है ए और एन के बीच में कि कहाँ आपको ए यूज़ करना है, कहाँ आपको एन यूज़ करना है। आप ए वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं और एन वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे वॉवेल्स आ रहे हैं। वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के जितने भी बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स में आपको ए का यूज़ करना है। जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड होगा उसमें आपको ए का यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद एन का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जो भले ही वो कॉन्सोनेंट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन वो साउंड वॉवेल की तरह करता हो। जैसे कि आर। अब आर जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो साउंड ओ की तरह कर रहा है कि वो ओ से स्टार्ट हो रहा हो और मतलब वॉवल की तरह कर रहा है। तो इसमें भी एन का यूज़ होगा। जैसे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में भी एन का यूज़ होगा क्योंकि इसमें एच का साउंड ना आकर इसमें भी वॉवेल का साउंड आ रहा है। और डेफिनेट आर्टिकल जैसे कि द का यूज़ हम क्या करते हैं? जब हमें कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करनी हो। और दूसरी चीज़ एडजेक्टिव के बिफोर में, जैसे कि वाइसेस्ट या फिर बेस्ट या फिर स्मार्टेस्ट या फिर ब्यूटीफुल, तो हम एडजेक्टिव के पहले हम बात करते हैं, नेम्स के पहले हम बात करते हैं, कॉमन नाउन्स के पहले हम द को लगाते हैं। नेम्स ऑफ द गल्फ्स, रिवर, सीज, ओशियन, ग्रुप ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंजेस, इन सब के पहले भी द लगता है। जैसे कि द पर्शियन गल्फ, द अटलांटिक ओशियन, द रिवर गंगा, द हिमालयाज। कॉमन नाउन जो होते हैं जैसे कि मून, सन, अर्थ, वर्ल्ड, स्काई, इन सब के आगे भी द लगता है। और कुछ सर्टेन बुक्स, न्यूज़पेपर या नेशंस जो होते हैं उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। और कई सारे ऐसे बुक्स, न्यूज़पेपर, नेशंस होते हैं जैसे कि किसी के प्रॉपर नाउन के पहले द ग्रेट सीजर, अशोका द ग्रेट, द इमॉर्टल शेक्सपियर। बिफोर एन एडजेक्टिव एंड नाउन इज अंडरस्टूड। और किसी भी एडजेक्टिव के पहले जब उसमें नाउन अंडरस्टूड हो, द पुअर, द रिच। अब हमें आर्टिकल छोड़ने कब होते हैं? ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल हमें तब छोड़ने होते हैं जब कॉमन नाउन के पहले, जब उसका वाइडेस्ट सेंस हो कि उसका कुछ भी मतलब निकल सकता है। कोई भी मटेरियल के नेम के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाने होते हैं। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाने होते हैं। कोई भी लैंग्वेज के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है। वीक्स के नेम के पहले हमें या फिर मंथ के नेम के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है। रिलेशंस के नेम के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है। स्कूल, कॉलेज, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, इन सब के आगे भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो ये था, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ये 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट में आता है द और इंडेफिनेट में आता है ए और एन। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं मैंने आपको बताया। ए का यूज़ होता है जहाँ पर वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हों। एन का यूज़ होता है जहाँ पे वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। और एन का यूज़ तब भी होता है जब लेटर जो हो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो बट उसका साउंड वॉवेल की तरह आ रहा हो। और हम द का यूज़ कब करते हैं? एडजेक्टिव्स के पहले, पर्टिकुलर पर्सन्स के पहले,
किसी मॉन्यूमेंट्स के पहले, किसी कॉमन नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते हैं। फिर ओमिशंस ऑफ आर्टिकल मैंने बताया कि कब कब आपको छोड़ना होता है कि आप आर्टिकल का यूज़ ना करें, तो वो भी मैंने आपको बताया। ये मैंने पूरा आपको चैप्टर में समझा दिया। अब करना क्या है, आपको कोई भी फाइल लेना है, पेजेस लेना है आपको, और उसमें आप अपने दिमाग से जिस भी अच्छे से, जितना क्रिएटिव तरीके से आप इसको समझा सकते हैं और जितना अच्छी भाषा में, इंग्लिश में आप समझा सकते हैं उतना आप समझाइए। फ़ोटोज़ अगर आपको पेस्ट करना है तो आप फ़ोटोज़ पेस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सारे जो टॉपिक मैंने अभी समझाए हैं आपको वीडियो में, पहला टॉपिक है आर्टिकल्स क्या होते हैं, दूसरा टॉपिक है काइंड उसके कितने होते हैं, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और कब उनको ओमिट करना होता है, छोड़ना होता है। तो ये 5 मैंने आपको टॉपिक्स बताए। इन 5 टॉपिक्स के अंडर में आपका पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए, और ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत कम लिखने की ज़रूरत है। जितना उसमें सफिशिएंट हो उतना आपको लिखने की उसमें ज़रूरत है, उससे आप अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएंगे। ठीक है।